जग्गू, आज मैंने तुम्हें गोला गंडा खिलाया है, कल तुम खिलाओगे। कबूतर अंकल, कल फिर आओगे ना? हाँ, अब मैं हर रोज यहाँ गोला गंडा बेचने आया करूँगा। ऐसा कहते हुए कबूतर अंकल अपने साइकिल की घंटी बजाते हुए आगे बढ़ जाता है। जग्गू, कहाँ गए थे? मम्मा, मैं कुकू से गोला गंडा खाने गया था। और तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? ये देखें, मेरे पैसे तो मेरे पास हैं। मेरा जग्गू बहुत होशियार है। ऐसे ही हमेशा दूसरों से ही चीजें लेकर खाना और खुद अपनी जेब से कभी खर्च ना करना। फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा उड़ता हुआ छोटे मिठू के पास जाता है। मिठू, चलो गोला गंडा खाने जाते हैं। मगर कहाँ? इतने में कबूतर चाचा के साइकिल की घंटी बजती है। वो आ गया कबूतर चाचा। रुको, मैं अभी अपनी मम्मा से पैसे लेकर आता हूँ। मिठू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा, मुझे 10 रुपए दे, मैंने कबूतर चाचा से गोला गंडा खाना है। मिठू बेटा, गोला गंडा खाने के लिए तो 5 रुपए ही काफी है। मम्मा, मेरा दोस्त जग्गू भी है, हम दोनों खाएंगे। फिर छोटा मिठू अपनी मम्मा से पैसे लेकर घर से जाता है और जग्गू को साथ लेकर कबूतर चाचा के पास जाता है। अंकल, हमें गोला गंडा दें। दोनों दोस्त कबूतर चाचा से गोला गंडा लेकर खाते हैं। मिठू यार, मेरे पास तो पैसे नहीं है। कोई बात नहीं दोस्त, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे देता हूँ, तुम मुझे कल खिला देना। हाँ, आज तुम पैसे दे दो, कल मैं खिलाऊंगा तुम्हें। ऐसे जग्गू कौवा आज छोटे मिठू से मुफ्त में गोला गंडा खा लेता है। नदी पर जग्गू को गुगू मिलता है। अरे जग्गू, तुम यहाँ बैठे हुए हो, चलो आज गोला गंडा नहीं खाने जाओगे? नहीं यार, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं आज गोला गंडा नहीं खाऊंगा, तुम जाओ और जाकर खा लो। कल पैसे मैंने दिए थे, आज तुम्हारी बारी है ना, इसलिए तुम्हारा दिल नहीं कर रहा। कुकू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर कुकू को छोटा मिठू मिलता है। अरे कुकू, तुम अब आए, थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम भी गोला गंडा खा लेते। क्या तुमने खाया है? हाँ, मैंने भी खाया और जग्गू को भी खिलाया है। इसका मतलब वो जग्गू हमें पागल बना रहा है। कल मुझसे गोला गंडा खाया और आज मुझे कहा मेरा दिल नहीं कर रहा और तुमसे खा लिया। बड़ा चालाक है वो जग्गू का बच्चा मुझे कह रहा था कि कल वो मुझे भी खिलाएगा। सब झूठ, कल वो किसी और दोस्त की तलाश में होगा। घर जाकर जग्गू अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, कल कुकू को और आज छोटे मिठू को पागल बनाया मैंने। आज मैंने छोटे मिठू से मुफ्त में गोला गंडा खाया। मेरा बेटा तो बहुत सियाना है, सबको उल्लू बना लेता है मेरा बेटा। सभी छोटे पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। बुलबुल का बेटा बुलबुला भी, कीकी और छोटा मिठू भी, कुकू भी आ जाता है। सब मिलकर सलाह करते हैं। आज के बाद हम ना तो जग्गू से खेलेंगे और ना ही उसके साथ मिलकर कोई चीज खाएंगे। एक दिन वो मेरी चीज लेकर भी भाग गया था। मेरी मम्मा ने बताया उसके मम्मा पापा भी ऐसा ही करते थे। सब सलाह कर लेते हैं। जग्गू भी अपने घर से निकलता है। आज वो कीकी के पास जाता है। कीकी, चलो खेलने जाते हैं। नहीं जग्गू, मैं तो कुकू और छोटे मिठू से खेलूंगा। अच्छा? जग्गू निराश होकर कुकू के पास जाता है। कुकू, चलो झूला लेने जाते हैं। ना भी जग्गू, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं खेलने जाऊंगा और ना ही कुछ खाने जाऊंगा। तुम धोखेबाज हो, तुम हमें उल्लू बनाते हो, खुद चीजें खा लेते हो और अपनी बारी भाग जाते हो। कुकू, ऐसा नहीं है। मगर कुकू वहाँ से उड़ जाता है। जग्गू निराश होकर छोटे मिठू के पास जाता है। जाओ, आज तुम्हें मुझसे कोई चीज नहीं मिलने वाली, भागो, मैं तो कुकू से खेलने जा रहा हूँ। सब जग्गू को छोड़ देते हैं। सब दोस्त मिलकर चीजें खाते हैं और जग्गू दूर बैठकर उनका मुंह देखता है। और सब दोस्त मिलकर खेलते हैं, मगर कोई भी जग्गू से नहीं खेलता। जग्गू अपने किए पर बहुत पछताता है। अपने पापा का बड़ा मोटरसाइकिल लेकर जग्गू कौवा हर रोज जंगल में निकल जाता और पक्षियों के घरों के सामने जाकर पूरी रेस दबा देता।
ये कौन है? बाहर कितना शोर कर रहा है। मम्मा, मैं जाकर देखता हूँ। कुकू घर से बाहर जाता है। जग्गू, जग्गू, ऐसा ना करो, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, शोर मत करो। जग्गू अपनी बाइक से उतरता है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये बाइक मुझे मेरे डैडी ने लेकर दी है। मेरा जैसे जी चाहे मैं ऐसे ही चलाऊंगा। बदतमीज कौवे, जाओ तुम यहाँ से। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यही रुको, मैं अभी अपने डैडी को बुला कर लाता हूँ। गुस्से में जग्गू कौवा अपनी मोटरसाइकिल भगाता है और अपने घर चला जाता है। डैडी, डैडी, मारा है मुझे उस छोटी चिड़िया के बेटे ने, बहुत मारा है। मुक्कों से, लातों से मारा है मुझे उसने। कालू, क्या बैठे बैठे मेरे बेटे का मुंह देखे जा रहे हो? जाओ और जाकर सीधा करो उस छोटी चिड़िया के बेटे को। वो है कहाँ? घर में, वो घर में है। गुस्से में कालू कौवा भागता है। जग्गू भी अपनी बाइक पर पीछे ही जाता है। बाहर निकलो, बाहर निकलो छोटी चिड़िया के बेटे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाहर निकलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कुकू बेटा, आप बाहर न जाना, मैं देखती हूँ। डरती हुई मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। कहाँ है तेरा बदमाश? डैडी, डैडी, उसे बाहर निकाले, मैं मारूंगा उसे। कालू भैया, जग्गू सुबह से मेरे घर के बाहर मोटरसाइकिल की रेस दे देकर शोर कर रहा था। मेरा कुकू तो इसे मना करने गया था। ये मोहल्ला तेरा नहीं है, ना ये जंगल तेरा है। जो हुआ मैं माफी मांगती हूँ उस पर। मेरे बेटे को माफ कर दे। वो तो अभी अभी अपनी नानी के पास चला गया है। जब वापिस आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। चल जग्गू। कालू कौवा भी जग्गू के पीछे बैठ जाता है और दोनों बाप बेटा फिल्मी गुंडों की तरह मोटरसाइकिल भगाकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि जग्गू कौवा कबूतर के घर के पास जाता है और अपने मोटरसाइकिल की पूरी रेस दबा देता है। जाओ जाओ यहाँ से, क्यों हमें तंग कर रहे हो? मुझे और मेरे डैडी को कोई नहीं रोक सकता। हम जो जी में आया वही करेंगे। कबूतर जी, इसे छोड़ें, चलो हम भोजन लेने जाते हैं। ये बुरा पक्षी चला जाएगा खुद ही। कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। डर गए, दोनों कबूतर डर गए। जग्गू हंसता हुआ ऐसे कहता है और अपनी बाइक तेजी से घुमाता हुआ वहाँ से चला जाता है। कालू, देखो देखो कैसे हमारे जग्गू ने पूरे जंगल को आगे लगाया हुआ है। जब मैं छोटा सा था तो मैं भी ऐसे ही किया करता था। सब डरते थे मुझसे। जग्गू को आते जाते देखकर गौरी और कालू ऐसे खुश होते थे। जग्गू अपनी बाइक लेकर दूर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वहाँ छोटा मिठू अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मोटी चोंच वाले तोते, चल रेस लगा मुझसे। ना जी ना, मेरे पापा ने मुझे रेस लगाने से रोक रखा है। तो फिर तो तू पिटेगा मुझसे। लगाता है रेस या नहीं? डरता हुआ छोटा मिठू जग्गू से रेस लगाता है। दोनों अपनी अपनी बाइक जोड़ते हैं, कभी जग्गू आगे तो कभी छोटा तोता। जग्गू हारने के डर से अपनी मोटरसाइकिल की पूरी ही रेस दबा देता है और मोटरसाइकिल जहाज की तरह गूंजता हुआ जाकर सीधा पीपल के बड़े पेड़ से टकरा जाता है। मोटरसाइकिल टूटकर बिखर जाता है और जग्गू कौवा पेड़ के पास ही खून में लथपथ गिरा पड़ा था। उसके सर पर गहरी चोट आई थी। वो एक लंबी सांस लेता है और मर जाता है। गौरी और कालू को जब पता चलता है तो वो दौड़े दौड़े वहाँ आते हैं। वो रोए जा रहे थे। मेरा जग्गू, अगर पहले पता होता तो मैं कभी भी अपने जग्गू को बाइक लेकर ना देती। मेरा जग्गू मर गया। गौरी बहन, इसमें दोष जग्गू का नहीं बल्कि आपका है। अगर आपने पहले ही दिन जग्गू को इतनी तेज बाइक चलाने से रोका होता तो आज ये सब ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।